आज हम शुरू करने वाले हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8, जिसे हम देखेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। पहला प्रश्न है, सरल शब्द का विलोम शब्द है कठिन। एक व एक से अधिक की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को कहते हैं वचन कहते हैं। और नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। रोहित अपने घर गई, रोहित अपने घर गया। तुम दोनों कहाँ गया, तुम दोनों कहाँ गए। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जोर जोर से, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। नदी, नदी तेज चलती है। कचरा पात्र के उपयोग के कोई दो लाभ लिखिए। कचरा पात्र से कचरा कोई रोड पर नहीं फेंकेंगे। कचरा पात्र होने से गंदगी भी नहीं फैलेगी। प्रश्न 6 है, नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। गरम गरम समोसे, हरा भरा पेड़, नन्ही चींटी, ऊंचा झंडा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखिए। चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखने। यह गाय भूरे रंग की है। गाय के 2 सींग हैं। गाय के 4 पैर हैं। गाय के 1 पूंछ है। गाय के 2 आंखें हैं। गाय हमें दूध देती है। गाय के दूध से दही, मक्खन, घी, छाछ बनते हैं। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली, इसकी चादर साढ़े पड़े तो यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली, इसकी चादर रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे, इनमें चलनी सी छेदीली चादर। छेद सभी जब बने थे, तारे चमकी थी ये काली चादर। प्रश्न नंबर 8 है, कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई थी। उत्तर, जब रात पड़ गई तब यह पता चल गया कि आसमान की चादर फटी हुई थी। प्रश्न नंबर 9, पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ है भेद प्रकट होना। वाक्य में प्रयोग, सोहन डरा हुआ था कि उसका भेद प्रकट न हो जाए। प्रश्न 10 है, सांझ या शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है। सांझ होने पर सूरज डूबने के कारण आसमान की चादर लाल हो जाती है। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। आसमान की चादर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपये से भी कई गुना कीमती इस वर्षा का जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडारण में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा पानी जल रूपी धन में हमें खूब काम देता है। विशाल गुल्लक किसे कहा गया है। धरती को विशाल गुल्लक कहा गया है। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है।
बरसात का पानी जमीन में नीचे जल के भंडारण में छनकर मिलता है। बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? बरसात के मौसम बीत जाने पर पानी तालाब, झीलों, धरती से हमें पानी प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15, बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? जल को हम धरती, तालाब, झील, टाँके आदि में सहेज सकते हैं। यह आधार रेखा मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।